ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज जीन इंटरेक्शन। तो मैंने आपसे कहा था कि हम वो देखेंगे क्या, एक्सेप्शंस ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, उसी में आएंगे। तो जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जीन आपस में इंटरेक्ट कर रही है और उससे कुछ नया निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं एलिलिक इंटरेक्शन, मतलब कि एलिल्स के बीच में, जैसे कि ये है, जैसे हाइट की जीन अगर ये है और ये सेम है, अगर इसके बीच में इंटरेक्शन होता है तो क्या है, एलिलिक या इंट्राजीनिक इंटरेक्शन। लेकिन अगर कोई दो डिफरेंट कैरेक्टर के जीन के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, इंटरजीनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिलिक इंटरेक्शन, इसमें क्या आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या है, ये फर्स्ट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल की मदद से देखते हैं इसको हम। सबसे पहला इसमें एग्जांपल आता है क्या, मिराबिलिस जलापा, या इसको हम एक नाम और कहते हैं क्या, 4 o'clock या गुलेबंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। वैसे ये इस नाम से ज्यादा आपकी एनसीईआरटी में ये दो नाम दे रखे हैं बस, मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock। दूसरा एग्जांपल है इसका एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस, इसको हम स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों नाम दिए हैं एनसीईआरटी में। तीसरा जो एग्जांपल है इसमें है एंडेलिशियन फाउल का, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसमें किस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में शो होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्ड का मतलब ये है कि हमको पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये है केस, तो इसमें जो डोमिनेंट जीन है वो अपना असर दिखाएगी, अपना खुद का एक्सप्रेशन शो करेगी, और जो रिसेसिव जीन है उसका एक्सप्रेशन शो नहीं होगा, मतलब ये कैसा होगा, टॉल। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो डोमिनेंट जीन है वो कंप्लीटली डोमिनेंट ना हो पाए तो क्या होगा, वही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। ये दोनों देखिए, ये दोनों जो प्लांट है, ये दोनों प्लांट दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है एक्चुअली में, ठीक है, 3 तरह की करती है। पर मेन जो है दो, हम होमोजाइगस स्टेट में जब होते हैं तो हम देखते हैं क्या, दो कौन से, रेड और वाइट। ये दो फ्लावर प्रोड्यूस करती है, 2 टाइप के वैरायटी मिलती है हमको, एक रेड और एक वाइट। तो अगर हम रेड फ्लावर प्लांट को अगर वाइट फ्लावर प्लांट से क्रॉस कराते हैं, मतलब हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, कैपिटल और ये स्मॉल आर, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, आर, इसका क्या बनेगा, स्मॉल आर। ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी रेड। ये जो हमने पढ़ा था सबसे रेड होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली में कलर का निकल के आता है, इट इज पिंक। तो क्या हुआ, क्या आर अपने आप अपना डोमिनेंस शो कर पाया, नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। आर जो है वो और ये स्मॉल आर जो व्हाइट है, इनका जो मिक्स कलर है वो पिंक निकल कर आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो डोमिनेंट जीन थी उसका डोमिनेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होकर रह गया। तो इसीलिए इसमें एग्जांपल आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ओके, अगर आप इसका पूरा सा क्रॉस करेंगे, सेल्फिंग करेंगे इसकी, मान लीजिए अभी सेकंड जनरेशन निकालेंगे इसकी, अगर आप इसकी सेकंड जनरेशन निकाली तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 गैमीट बनेंगे, आर और आर, यहाँ पर भी 2 गैमीट बनेंगे, आर और स्मॉल आर, ठीक है। और इसको आप चेकर बोर्ड में रख दीजिए, आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसको अपने आप करके देखिएगा, पहले मैं तो यहाँ पर कर रहा हूँ,
लेकिन यहाँ पर मेरी वीडियो पॉज करने के बाद उसको अपने आप कीजिएगा और फिर रिजल्ट देखिएगा और फिर जो मैं करने जा रहा हूँ उससे रिजल्ट मैच कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आया रिजल्ट, ओके। तो क्या रेशियो आएगा? रेशियो इज 1:2:1। क्यों रेशियो आया 1:2:1? क्योंकि ये क्या है, ये तो रेड है, दोनों कैपिटल आ रहे हैं रेड, तो ये हो गया क्या रेड। 2 क्या है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेड नहीं होंगे, ये पिंक होंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि इस ये प्लांट्स क्या शो करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर रेड नहीं है, पिंक होगा, तो ये क्या हो गया पिंक। और ये क्या है लास्ट, दिस इज व्हाइट। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या होगा 1:2:1। और अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो वो भी क्या आएगा 1:2:1। देखिए कैपिटल आर कितने हैं, 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 है, और स्मॉल आर कितने हैं, ये क्या हो गया जीनोटाइपिक रेशियो एंड दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो दोनों रेशियो सेम आते हैं इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, फिनोटाइपिक रेशियो भी और जीनोटाइपिक रेशियो भी दोनों सेम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो क्या हुआ है इसमें, इन दोनों ही प्लांट्स में दोनों टाइप के प्लांट्स में दो डिफरेंट टाइप के होमोजाइगस स्टेट में प्लांट आते हैं। एक प्लांट है जिसमें कि रेड फ्लावर आते हैं, जिसमें व्हाइट फ्लावर आते हैं। दोनों को हमने क्रॉस कराया तो क्या आया, पिंक कलर के फ्लावर वाला प्लांट पैदा हुआ या फिर बना। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। समझ में आएगा, मतलब कोई भी जीन या कोई भी कैरेक्टर जो कोई दोनों में से ना रेड ना व्हाइट कंप्लीटली डोमिनेंट है कोई भी, और एक बीच का कलर निकल कर आ रहा है, ठीक है, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंडीलिशन फाउल में क्या होता है, एंडीलिशन फाउल में मतलब जो हेड है मुर्गे को फाउल कहते हैं। तो उसमें हमने एक लिया जो ब्लैक फेदर है जिसके, और एक हमने लिया जिसका वाइट फेदर है, ब्लैक फेदर है और वाइट फेदर है, ठीक है। और जब इसकी F1 जनरेशन निकाली तो क्या है, ये आया, जैसे यहाँ पर ये आया था ऐसे यहाँ पर ये आया, और ये इसका कलर क्या आया, ब्लू। ना तो ब्लैक आया और ना व्हाइट आया, दिस बिकम्स ब्लू। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये 3 एग्जांपल हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ये आपने देख लिया। मतलब नीदर ऑफ द जीन्स, कोई भी जीन दोनों में से नीदर ऑफ द जीन इज डोमिनेंट एंड द इंटरमीडिएट इफेक्ट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो इसीलिए हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी कहलाता है, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा के नाम। इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बाकी सारे नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए ये एक्सेप्शन कैसे है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बात कही थी क्या कि इफ जीन्स इज प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब ऐसा या ऐसा, तो वन जीन इज डोमिनेंट ओवर द अदर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, डोमिनेंट नहीं कर पा रही है और बीच का कलर निकल के आया है, इसलिए क्या हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट इसका एलिनिक इंटरेक्शन का दूसरा है कोडोमिनेंस। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि दो डिफरेंट जो जीन है, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। मैं जैसे कि इसमें एग्जांपल है क्या, पहला
AB O ब्लड ग्रुप, सिस्टम में AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। कैसे हम देखते हैं भी जरा देखिए, ये आएगा क्या, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। या तो ये कंडीशन होगी ब्लड ग्रुप ए के लिए, या फिर क्या होगी IA और स्मॉल आई, ये होगी, ठीक है। ओके, ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या होगी कंडीशन, ये होगी, ठीक है। लेकिन और ओ के लिए क्या होगी, ये होगी। देखिए जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो देखिए ये जीन्स है और ये ब्लड ग्रुप है। अगर IA और ये क्या है स्मॉल आई मतलब रिसेसिव जीन, अगर ये कंडीशन है तो हमें पता है कि ये डोमिनेंट है और रिसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। या फिर मदर और फादर दोनों से अगर आई जीन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। सेम ऐसे ये भी है, ब्लड ग्रुप बी होगा, IB और स्मॉल आई। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि रिसेसिव जीन साथ में आती है तो अपना कैरेक्टर शो करती है, और स्मॉल आई जो जीन है वो किसकी है, वो ब्लड ग्रुप ओ की है। तो वो तभी शो होगा जब दोनों से मदर और फादर दोनों से स्मॉल आई की जीन आएगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। लेकिन अगर एक पेरेंट से आ रही है IA और दूसरे पेरेंट से आ रही है IB, तो क्या होगा, तो इस समय क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक जीन दूसरी जीन पर हावी होनी चाहिए, ये डोमिनेंट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप की जीन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दोनों इक्वल अपना कैरेक्टर शो कर रही है, और जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो क्या आ रहा है, AB। ना तो ब्लड ग्रुप सिर्फ A आ रहा और ना B आ रहा, तो ब्लड ग्रुप क्या है, AB। इसका मतलब क्या हुआ, both the genes are having similar effect या equal effect, इसे कहते हैं कोडोमिनेंस। को मतलब दोनों का डोमिनेंस बराबर हो, इक्वल डोमिनेंस, मतलब इक्वल डोमिनेंस ऑफ टू जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर received from पेरेंट्स, ठीक है। इक्वल डोमिनेंस होना दो जीन्स का, यहाँ पर देखिए इक्वल डोमिनेंस है, तो AB ब्लड ग्रुप जो हो गया ये क्या हो गया, इट्स एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एग्जांपल हो गया, ठीक है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखिए सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल कैसे है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल ये, अगर किसी के अंदर ये कॉम्बिनेशन है जीन का HBA और HBA, मतलब मदर और फादर से दोनों से सेम आई है, तो सारी जो RBC होंगी वो नॉर्मल शेप की होंगी, मतलब सर्कुलर या बाइकॉन्केव शेप की होंगी, ठीक है। ओके, लेकिन अगर किसी एक से जीन आई है ये नॉर्मल की, और किसी दूसरे से आई है सिकल सेल्ड RBC की जीन। सिकल क्या होता है, हाथ या दराती, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसकी शेप ऐसी हो जाती है, RBC की शेप कैसी हो जाती है, ऑलमोस्ट ऐसी शेप हो जाएगी उसकी। और ऐसी शेप की जो जीन होती है, ऐसी शेप की जो RBC होती है, वो इट क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द ब्लड फ्लोइंग, और इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। और साथ में अगर ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, तो ये वाली जो होती है RBC,
ये इसमें क्लॉगिंग कर देती है, मतलब ऐसे ऐसे इस शेप की होगी तो क्या होगा, फंस जाएगा, बीच में फंस जाती है अक्सर और ब्लड फ्लो रुक जाता है। और साथ में ये जो आरबीसी होती है इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है जो नॉर्मल आरबीसी होती है उससे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हानिकारक है या फिर हार्मफुल है। तो अगर किसी एक पेरेंट से नॉर्मल आरबीसी की नॉर्मल आरबीसी शेप की जीन आ रही है जिसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं HbA से, और अगर किसी एक पेरेंट से जो जीन आई है आरबीसी शेप की वो एबनॉर्मल आई है, मतलब सिकल शेप्ड आई है, तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दोनों में से किसी एक की चलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। इसमें नॉर्मल एज वेल एज सिकल शेप्ड आरबीसीज आर सीन, दोनों टाइप की इसमें आरबीसी देखने को मिलती है। नॉर्मल आरबीसी भी देखने को मिल रही है और सिकल से भी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जीन अपना इफेक्ट दिखा रही है इक्वली, तभी तो हो रहा है ऐसा, वरना कैसे हो जाता, ठीक है। तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया है सिकल सेल एनीमिया, ये एग्जांपल हो गया। या इसकी जीन जो आरबीसी की जीन है सिकल सेल वाली, तो किसकी एग्जांपल हो गई, कोडोमिनेंस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, आप कई बार कुछ एनिमल्स में कैटल्स को देखोगे, जैसे गाय को आप देखोगे तो उसके ऊपर कोई गाय है, उस पर ब्लैक पैचेस बने हुए हैं, बिल्कुल एकदम रेगुलर इंटरवल से पर, ठीक है। तो वो क्या है, वही कोडोमिनेंस का एग्जांपल है एक्चुअली। तो दोनों कलर जो है वो उन्होंने अपना डोमिनेंस शो किया है इक्वली, ठीक है। दिस इज कोडोमिनेंस। अब थर्ड देखेंगे हम मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील्स, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि ईच कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द टू जीन या पेयर ऑफ जीन, ठीक है। फैक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन पेयर, ये तो देखा था हमने। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि ईच कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स या जीन्स एंड जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर नोन एज एलील्स, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टर की दो जीन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी जीन एक दो से ज़्यादा होती है, जैसे कि देखिए हम देखते हैं इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें देखिए जो ब्लड ग्रुप है उसको डिटरमाइन करने वाली जीन कितनी है, एक तो आई ए है, एक आई बी है और एक स्मॉल आई है। तीन जीन है जो कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर रही है, तो दो से ज़्यादा हो गई, तो इसलिए क्या हो गया मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील्स, ठीक है। और मल्टीपल एलील जो है वो क्या है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। ये तीनों हमने अभी जो देखे हैं ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मल्टीपल एलील्स भी क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है।